स्वागत करता हूँ मैं। हालेलुया। यीशु के पवित्र नाम में आप सबका अभिनंदन, स्वागत। हालेलुया। मुझे पता है खुदावन की पाक हुजूरी हमारे बीच में है। आप सबको पवित्र आत्मा छू रहा है और हम और भी ज़्यादा खुदावन के अभिषेक में, उसके मसा में आगे बढ़ेंगे। पवित्र कलाम की बातें जब हम सीखेंगे, लर्न करेंगे, तो इवन ग्रेटर, इवन थिकर प्रेजेंस जो है आकर हमें छुएगा। हालेलुया। थैंक यू जी, थैंक यू लॉर्ड। मैं महसूस कर रहा हूँ पाक हजूरी जो है, इस जगह पर खुदावन का मस्सा बहुत ज़्यादा है, अभिषेक है। और जितने आप जो वॉच कर रहे हैं, उतना ही आपको खुदावन का मस्सा छुएगा और छू रहा होगा। ऑलरेडी खुदावन की पाक हजूरी हमारे बीच में पहुंच चुकी है। प्रभु हमारे बीच में है। जहाँ 2 या 3 उसके नाम पर इकट्ठे होते हैं, प्रभु वहाँ पर मौजूद होते हैं, हाजिर होते हैं, उपस्थित होते हैं, छूने के लिए, ब्लेस करने के लिए, चंगा करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए और हमें याद दिलाने के लिए, आत्मिक खुराक, आत्मिक आहार हमें देने के लिए, ताकि हमारी रूह जो है तकड़ी हो, जिस्म ठीक हो, ज़हनी तौर पर हम खुदावन से शांति, सुकूनियत और खुदावन से वो तसल्ली पाएं। प्रभु का वचन हमें सिखाता है। मिलकर एक ख़ास बात जो प्रभु ने अपने लोगों को सिखाई है, वो आपके साथ में बांटना चाह रहा हूँ। जब मैं सीख रहा था प्रभु के वचन से, तो मैंने सोचा कि जो प्रभु ने बात मुझे सिखाई है, आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूँ, आपके साथ बांटता हूँ, ताकि आपकी रूहानी जो है तरक्की हो, उन्नति हो, आप सीखें और प्रभु में आगे बढ़ पाएँ। जैसे प्रभु ने मुझे ब्लेस किया, खुदावन का वचन आपको भी ब्लेस करे। ये बाइबल की दूसरी किताब जो निर्गमन, हिंदी में इसे निर्गमन कहते हैं, अंग्रेजी में एक्सोडस कहते हैं, उर्दू में खरूज कहते हैं, पंजाबी में कूच कहते हैं। तो आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से देख लीजिए। बाइबल की दूसरी, पुराने नियम की दूसरी किताब, पुराने ऐहदनामे की सेकंड बुक ऑफ द बाइबल, एक्सोडस चैप्टर 17, पवित्र शास्त्र बाइबल से बड़े जो हैं आशीष में वचन है। मैं पढ़ रहा था, यहाँ पर लिखा है 17 चैप्टर एक्सोडस, निर्गमन, और उसकी 8वीं पंक्ति में ऐसा लिखा है, देन केम अमालेक एंड फॉट विद इस्राएल इन रफीडिम। फिर अमलेक आके इस्राएल के साथ रफदीम इलाके में आके उसने युद्ध किया, लड़ाई करी उनके साथ। ठीक है, ये संदर्भ है कि इस्राएल जो है युद्ध कर रहा है, अमल की लोगों के साथ लड़ाई हो रही है, युद्ध हो रहा है। तो क्या होता है? लड़ाई है, युद्ध है, बात आत्मिक युद्ध की हो रही है। और खुदावन ये यहाँ से सिद्धांत सिखा रहे हैं हमें। लड़ाई है, एक युद्ध, एक संग्राम है। स्पिरिचुअल वॉरफेयर का एक सिद्धांत है। जितने लोग समझते हैं ये आत्मिक बात है, डीप बात है। प्रेयर इज ए वॉरफेयर। प्रार्थना, दुआ एक मलयुद्ध है, एक लड़ाई है, एक संग्राम है, एक बैटल है। अंधकार की, तारीकी की ताकतों के साथ लड़ाई है। इसीलिए तो प्रार्थना का दिल नहीं होता है, इसलिए तो शैतान प्रार्थना में रुकावट डालता है। इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर करना मांग रहा हूं। लिखे, फिर मूसा और जोशू के साथ प्रभु बात करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि खुदावन ने मूसा से बात करी है, और मूसा अपने हाथ उठाकर जो है वहां पर पहाड़ पर जो है, हिल पर लिखा है, मोसेस सेड अनटू जोशुआ, चूज अस आउट men and go out and fight। अमल की लोगों के साथ लड़ाई करने के लिए तत्पर हो जा, तैयार हो जा। और कहते हैं मूसा जो है, आप अपने हाथ पहाड़ पर जो है चढ़कर जो है अपने हाथों को ऊंचे किए। Moses lifted up his hands and the rest of the people are fighting।
देयर ऑन द बैरल। मूसा अपने हाथ उठाकर जो है पहाड़ पर ऊंचे स्तर पे चले गया है, हाथों को ऊंचा किया हुआ है। आप समझे एक सिद्धांत को, प्रार्थना में हम अपने हाथों को ऊंचा करते हैं और प्रस्तिश में, आराधना स्तुति में हम अपने हाथों को उठाते हैं। कई लोग जो फ्रोजन सी वर्शिप करते हैं ना, मैं उनको बता रहा हूं, कई बार हाथ उठाना होता है, कई बार हमें आराधना करनी होती है। बड़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा यहाँ पर मूसा अपने हाथ उठा लिया और जो है बाकी जो जितनी फोर्स हैं, जितनी मिलिट्री है, जितनी उनकी जो सिपाही, जितने सैनिक हैं, सब युद्ध लड़ रहे हैं। वहां पर युद्ध लड़ रहे हैं, रफीदीम इलाके में इसराइल जो है युद्ध लड़ रहा है। मूसा अपने हाथ ऊंचे किए हुए हैं। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। हाथ क्यों ऊंचे किया हुआ है? मूसा अपने हाथ ऐसे क्यों ऊंचा करेगा? What do you think why Moses will lifted up his hands? मूसा खाली ऐसे ही व्यर्थ अपने हाथ तो नहीं ऊंचा करेगा। नबी है ये, खुदावन के साथ रूबरू बातें करने वाला है, प्रभु की आवाजें सुनता है और लोगों को हदायतें देता है, निर्देश देता है, उनकी रहनुमाई अगुवाई करता है। ऐसे हाथ क्यों ऊंचे कर रहा है? सिद्धांत है, वो एक प्रिंसिपल है। वर्शिप और प्रार्थना में एक पोस्चर, एक मुद्रा है, खास एक पोस्चर है, सिखाई जा रही है। Moses began to pray. Moses began to worship. मूसा अपने हाथ उठाकर आराधना करने लग गया है, प्रार्थना करने लग गया है। जब जब जितना देर तक उसका हाथ खड़ा रहता था, इस्राएली लोग, जितने जो वहां पर सिपाही, कमांडर, चीफ, मिलिट्री जो हैं, वो जीत रही है। बिहाइंड द सीन मूसा प्रस्तिश प्रार्थना कर रहे हैं। पता उनको मिल रही है सामने लड़ने वाले, पर बिहाइंड जो पावर बैंक जो है, पूरा पावर हाउस जो है मूसा के हाथ में है। मूसा अपने हाथ खड़े किए हुए हैं। अगर आपने और मैंने शैतान से फतह पानी है, जीतना है, अपनी लड़ाई को, अपने युद्ध को लड़ना है, तो आपने और मैंने सिद्धांत सीखना है। बिहाइंड द सीन जो शैतान के साथ फतह पाने का जो सिद्धांत है ना, वो है प्रार्थना और प्रस्तिश। और ये जो है सुन होकर जो है करने वाला नहीं है। आपका दिमाग इसमें इन्वॉल्व हो, आपके शरीर इन्वॉल्व हो, तभी तो हाथ खड़े हो रहे, शरीर इन्वॉल्व है। खुदावन कहते हैं अपने पूरे दिल से, अपनी जान से, अपनी रूह से मुझसे मोहब्बत कर। पूरा लगा, शरीर भी लगा, दिमाग भी लगा और रूह भी लगा। पूरा चाहिए खुदावन को कि पूरा संपूर्ण तरीके से। एंड वही हो रहा था। मूसा अपने हाथ ऊंचे किए हुए हैं। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। शरीर इन्वॉल्व हो रहा है, दिमाग पूरा टिकटिकी लगी हुई है। मेरे लोग जीतने चाहिए। रूह खुदावन के साथ कनेक्ट हुई है। खुदावन पावर भेज, सामर्थ भेज अपने लोगों को। मूसा नबी लगे पड़े हैं, वो नहीं शारीरिक तौर पर लड़ रहा है। शारीरिक तौर पर सिपाही और सैनिक और मिलिट्री जो आर्म फोर्सेस लड़ रही है, पर बिहाइंड द सीन मूसा स्पिरिचुअल पावर जो है वो जो है सप्लाई कर रहे हैं। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। अगर आपने और मैंने शैतान पर फतह पानी है, उसको शिकस्त देनी है, उसको हराना है, पराजित करना है, डिफीट करना है, तो जो बिहाइंड द सीन जो पावर है वो हमारी चतुराई नहीं, सीखने वाले कोई टेक्निक नहीं है, कोई नुक्ते नहीं है, कुछ जो है ये कोई मंत्र नहीं है। नो 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 नो, इट्स अ प्रेयर, इट्स अ प्रेज, इट्स अ वर्शिप टू द लॉर्ड। अगर फतह पानी है तो सिद्धांत सीख लेना है, पूरे दिल के साथ, पूरी जान के साथ, पूरे दिल दिमाग के साथ और रूह के साथ खुदावन की परस्तिश, आराधना और प्रार्थना करना है। हाथ इन्वॉल्व करने हैं, शरीर इन्वॉल्व करना है। फिर आगे देखिए जरा, फिर मूसा थक गया है, थक गया, शरीर थक जाता है, इतनी देर तक हाथ खड़े नहीं होते हैं। मूसा हाथ नीचे जाने लग गया, लोग जो है हारना शुरू हो गए। फिर मूसा, प्रभु हाथ खड़ा कर रहा हूं मैं, फिर लोग जीतने लग गए।
मूसा फिर थक जाता है, ओ हाथ नीचे जा रहे हैं। सिद्धांत देखिए, जब जब प्रार्थना होती रहेगी, जब जब आराधना होती रहेगी, जब जब आप खुदावन को प्रस्तुत आराधना करते रहेंगे, आराधना स्तुति करते रहेंगे, अपने इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ में, पारिवारिक लाइफ में, कलीसियाई लाइफ में, खानदानी लाइफ में, जब तक आराधना स्तुति प्रार्थना प्रस्तुत होती रहेगी, आप और मैं फतह पाएंगे, जीत प्राप्त करेंगे, शैतान को शिकस्त देंगे, शैतान की युक्तियों को हरा देंगे आप, जब जब आप प्रार्थना प्रस्तुत करते रहेंगे। जहां पर यहां बंद होगी प्रार्थना, आराधना बंद होगी, स्तुति गान बंद हो गया, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप इधर देखने लग गए, आप उधर देखने लग गए, आप ऊपर देखने लग गए, दूसरे लोगों को देखने लग गए, दूसरे चर्चेस को देखने लग गए, इधर नुक्ताचीनी शुरू होगी, इधर ये एंटरटेनमेंट शुरू हो गया। बैटल ग्राउंड में स्पेक्टेटर्स नहीं होते, युद्ध मैदान में, जंगे मैदान में क्या है, स्पेक्टेटर्स नहीं चाहिए, युद्ध करने वाले चाहिए। कुछ तो शारीरिक युद्ध लड़ रहे हैं, आत्मिक बिहाइंड द सीन लगे पे। मूसा हाथ उठाए हुए हैं, फिर इतना थक गया कि हाथ जो है नीचे नहीं हो रहे हैं, ऊपर नहीं हो रहे, नीचे हो जा रहे हैं। फिर जोशुआ आए, बाइबल कह रही है 10वीं पंक्ति में, निर्गमन की किताब उसका 17 और उसकी 10 में लिखा है, जोशुआ और हूर दो भाई आए हैं, उन्हें देखा पादरी साहब थक गए हैं, उनका नबी थक गया, उनका अगुआ थक गया, उन्होंने भाई साहब हाथ खड़े रहने चाहिए, दुआ बंद ना कीजिएगा, प्रस्तुत बंद मत कीजिएगा, पूरी कलीसिया, पूरी संगत, पूरी जो इस्राएल जाति हार रही है, हम आते हैं, पहाड़ पर जाते हैं, मूसा के हाथों को पकड़ लेते हैं, मूसा जी आप दुआ जारी रखिए, आप प्रस्तुत जारी रखिए, हाथ थक गए हैं, शरीर थक गया है, बदन कमजोर हो गया है, हम सपोर्ट देते हैं, हम आपके हाथों को उठाते हैं, रूह ताजा है, रूह जो है रेडी है, पर शरीर थक जाता है। फिजिकल हेल्प देने के लिए जोशुआ पहुंच गए हैं। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। अगर आपके अजीज थक जाते हैं, बाकियों का आके सपोर्ट करना है। यस, फिजिकली there are people who will be tired. More people are needed, more intercessors are needed, more people are needed who are going to support the leaders to pray and to intercede in the presence of God. Hallelujah. जोशुआ और हूर समझे हैं, इंस्टेड ऑफ अपने बुजुर्ग पासबान को कहने लगे आपसे दुआ नहीं हो रही, अभी बंद हो गए हैं, वो कहने लगे पादरी साहब कैरी ऑन कीजिएगा। जोशुआ हूर जाते हैं, उनके हाथों को ऊंचा करना शुरू कर देते हैं, फिर मूसा के हाथ ऊंचा खड़े हो जाते हैं, फिर से आराधना शुरू हो जाती है, फिर से प्रस्तुति शुरू हो जाती है, इस्राएल जीतने लग जाता है। हालेलुया, प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। समबडी इज लर्निंग टुनाइट। आज जब आप वचन को सीख रहे हैं, किसी से खुदावंद प्रभु यीशु प्रभु का वचन बातचीत कर रहा है कि पराजित हार का कारण क्या है। कहीं तो प्रस्तुति कम हो रही है, कहीं तो आराधना कम हो रही है, कई लोग अपनी फैमिली लाइफ में, कई लोग अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, कई लोग अपनी जो है फाइनेंशियल लाइफ में, कई लोग अपनी ज़हनी लाइफ में, क्यों कई बार पराजित हार और सूखे रूखे और जो है नीरस खोखला खाली महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रार्थना मिस हो गई है या फिर प्रस्तुति मिस हो गई है। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। इतनी इंपॉर्टेंट बात थी ये, जिस बात ने मुझे विवश किया, मजबूर किया कि मैं आपके साथ बांटूं। ये जो 14 आयत में लिखा है, खुदावन प्रभु कहते हैं, एंड द लॉर्ड सेड टू मोसेस, खुदा ने मूसा से कहा, राइट दिस फॉर द मेमोरियल इन द बुक। ये बातें यादगिरी के लिए, ये सिद्धांत, हाथों को उठाने का सिद्धांत, प्रार्थना का सिद्धांत, प्रस्तुति का सिद्धांत, जंग मैदान में फतह पाने का सिद्धांत, प्रभु कह रहे मूसा को लिख दे किताब में से। परमेश्वर ने खास हदायत दी, निर्देश दिया, उसको आज्ञा दी मूसा को लिख इसको किताब में, जरूरी है ये। अगर ये इतना
लाजमी नहीं होता, इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, तो मूसा शायद लिखते नहीं। लड़ाई जीतना है, आत्मिक लड़ाई जीतना है, तो खुदा क्या करे, इसको लिख एंड रिहर्स इट इन द ईयर्स ऑफ जोशुआ। कह रहे प्रभु कि जोशुआ जो मूसा के बाद आने वाला है, आगे जो लीडर तैयार हो रहे हैं, आगे की जनरेशन, जो नई जनरेशन तैयार हुई, उनके कानों में इसको रिसाइट कर, उसको याद दिला, रिहर्स कर, प्रैक्टिस, उसको बार बार दोहरा, उसके कानों में सिखा दे। खुद सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करना है, लिख देना है, और आने वाली युवा पीढ़ी को यह करना है, सिखा देना। कितने युवा पीढ़ी ने सिखाई है, कितने नौजवानों ने यह सिद्धांत सीखा है, कितने बुजुर्गों ने प्रैक्टिस किया है, कितने अडल्ट्स ने प्रैक्टिस किया है। हम कहीं पर हार गए, कहीं पर हम मिस कर लिया है। और खुदावन ने मुझे कहा इसको, इस बात को जो है शेयर कर, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपकी प्रस्तुति, आपकी आराधना, आपकी स्तुति गान जो है सरगर्म, क्रियाशील और ये इन्वॉल्व करने हुए, जो रोमियो के खत 12 अध्याय में पौलुस खत में लिखकर कहते हैं, Offer your body as a living sacrifice. This is your living sacrifice. ये जिंदा बलिदान, अपने शरीरों को, अपने बदनों को जिंदा बलिदान करके कुर्बानी चढ़ा दे खुदावन के चरणों में। ये तुम्हारी रूहानी इबादत है। क्या वो शरीरों को काट के जो है कुर्बान करने की बात कर? मायना क्या है, अर्थ क्या है? शरीर इन्वॉल्व कर, थक जाता है शरीर, ये चाहता नहीं है प्रार्थना करना, ये इन्वॉल्व करना मांगता नहीं है, ये हाथ थक जाते हैं, ये मुंह थक जाता है, ये घुटने थक जाते हैं, ओ हाथ थक जाते हैं, पांव थक जाते हैं, शरीर थक जाता है, पर इसको इन्वॉल्व कर वर्शिप में, प्रार्थना में। ये तुम्हारी रूहानी, ये तुम्हारी आत्मिक इबादत है, बंदगी है, ये तुम्हारी आत्मिक जो है सर्विस है। प्रभु कह रहे, प्रियजनों जितने मुझे सुन रहे हैं, आप सिद्धांत बनाएं, प्रार्थना करना है, हाथ उठाने प्रभु यीशु के नाम। आपको याद है पौलुस तिमोथियुस को खत लिखकर कहते हैं, पहला तिमोथियुस 2:18 में, मैं चाहता हूं सब जगह पर, मैं चाहता हूं सब जगह पर men should lift their hands and, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया करें। All the men listen। जितने भाई आप लोगों को खास कहा गया है, भाइयों लिखा है, मैं चाहता हूं हर जगह, इसराइल की अकेली बात नहीं हो रही है, सिर्फ न्यूयॉर्क की बात नहीं हो रही है, इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, चांद एशिया के इलाकों की बात नहीं हो रही है, कुछ चुनिंदा कलीसिया लोगों को लिखा, सब पुरुष, सब भाई, सब बहन, सब मसीह लोग जो हैं, सब जगह पर हाथ उठा के खुदा उनकी प्रस्तुति करें। प्रेज़ बी द नेम। जब सुलेमान ने आप हैकल बनाई खुदावन के लिए, परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया, हैकल बनाई, टेंपल बनाया, जो डेविड ने कहा था कि बनाए, खुदावन कहता तू नहीं, तेरा बेटा बनाए, उसने बनाया। तो वहां पर उसने क्या किया, पहला राजा 8 अध्याय उसकी 22 और 54 आयत में लिखा हुआ है, हाथ खड़े कर दिए, हाथ उठाकर जो है परमेश्वर की प्रार्थना करनी शुरू कर दी है। और इतनी थिक प्रेजेंस उतरी है हैकल में, प्रभु के मंदिर में, प्रभु की उस घर में। पहला राजाओं की किताब फर्स्ट किंग्स चैप्टर 8 वर्स 22 एंड 54 में लिखा हुआ है, पहला सलातीन 8 की 22 और 54 में लिखा हुआ है, 54 में, कि वहां पर इतनी प्रेजेंस आई है, खुदावन की इतनी पाक हुजूरी उतरी है कि काहिन लोग, याजक लोग भी खड़े नहीं रह पा रहे, बड़ा मस्सा उतरा। क्या हुआ था? सुलेमान हाथ उठा के प्रस्तुति किया, आराधना किया है, पाक हजूरी उतरती है, प्रेजेंस उतरती है, आप हाथ खड़े करते हैं। नेहमिया में किताब में पढ़ते हैं 8:6 में, इज़रा ने जो है जब लोगों से बातचीत किया तो परमेश्वर के सामने हाथ फैला के खुदावन की प्रस्तुति करी है, आराधना करी है। ज़बूरों की किताब में कई जगह पर लिखा है, चंद बातें मैं बताता हूं। ज़बूर 63 और 4 आयत, 63 ज़बूर उसकी 4 आयत में लिखा है, मैं परमेश्वर के नाम को मुबारक कहूंगा जब तक मैं जीवित रहूंगा,
और उसके नाम से अपने हाथों को उठाकर, क्या कह रहा है ज़बूर लिखने वाला, जब तक जान है तब तक हाथ उठाकर, हाथों को फैलाकर परमेश्वर की मैं आराधना करूंगा, उसके नाम को मुबारक होगा। कब तक? बड़े दिन के टाइम, नए साल के टाइम। लिखा जब तक जिंदा हूं मैं तब तक ये कैरी ऑन करूंगा। हाथ उठा के प्रस्तुत करना, हाथ उठा के आराधना स्तुति करना, लिफ्टिंग अप द हैंड्स। ज़बूर 88 की 9 आयत में लिखा है, एवरी डे आई विल कॉल अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड, आई विल स्प्रेड आउट माई हैंड्स। मैं हर दिन, प्रतिदिन, रोजाना हाथ उठाकर परमेश्वर की प्रस्तुति करूंगा। हर दिन, कभी कभार नहीं, जब कभी फेस्टिवल हो गया, कन्वेंशन होगी या बड़ा हजूम है। एवरी डे इट्स अ प्रैक्टिस इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ओके, ज़बूर 134 की 2 में लिखा, लिफ्ट अप योर हैंड्स टू द होली प्लेस एंड ब्लेस द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को मुबारक हो, जब उसके चरणों में आते हैं हाथ फैलाकर उसकी स्तुति गान करते रहे। प्रेज गॉड, हालेलुया। टाइम टू टाइम इतने हवाले हैं, मैं आपको सब दोहरा नहीं सकता हूं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। सिद्धांत ये है, चाहे आप थके हैं, चाहे आप जो हैं कमज़ोर हैं, ट्राई योर बेस्ट। फिजिक को, अपने शरीर को, अपने बदन को इन्वॉल्व करें, आराधना करें, स्तुति करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। वाई? क्यों हम हाथ उठाते हैं? हाथ जब उठाते हैं ना, तो ये सरेंडर करने का, समर्पित करने का चिन्ह होता है। यू नो, आप प्रभु को क्या कह रहे हैं? प्रभु, आई सरेंडर। आप स्पुर्द कर रहे हैं, आप सौंप दे। प्रभु मेरे हाथ खड़े हैं तेरे सामने, अब मुझसे नहीं होता है। शैतान बहुत चतुर है, चालाक है, मुझसे ताकतवर है। मैंने अपनी वाह लगा ली है, मैंने अपना जोर लगा लिया है, मैंने अपना सब कुछ लगा लिया है। ये प्रार्थना का हल नहीं होता, ये बीमारी नहीं जाती, ये समस्या मुझसे दूर नहीं होती, ये जो है मुझसे हटता ही नहीं है ये। अब जो है मैं अपने हाथ खड़े कर दिए, तू संभाल, अभी आप ही संभाले, आप ही रक्षा करे, आप ही हिफाजत करे, ये बीमारी आप ही चंगा करे। डॉक्टर ने जोर लगा लिया, मेडिसिन ने जोर लगा लिया, सब जगह मैं जाके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, अब मेरे हाथ खड़े। आई सरेंडर ऑल, मैं पूरा स्पुर्द करता। ए प्रेज बी द नेम ऑफ द। समझ रहे सिद्धांत? आप क्यों हाथ खड़े कर रहे? प्रिय बहनों, भाइयों, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, सुनो। सरेंडरिंग टू द लॉर्ड, मेक ए प्रैक्टिस। लॉर्ड, आई एम गोना लिफ्ट माय हैंड्स एंड वर्शिप। मैं हाथ खड़े करके तेरी आराधना करूंगा, स्तुति। पौलुस लिख रहा है, सब जगह करो। ज़बूर लिखने वाला कह रहा है, इज़रा में लिखा हुआ है, नहमी की किताब में बता दिया गया है, तमाम और जगहों पर लिखा है। मूसा को खुदावन कह रहा है, लिख से, इंपॉर्टेंट काम है ये। हाथ उठा के प्रस्तुत करना, आराधना करना। फिर क्या है? जब आप हाथ उठा के प्रस्तुत कर रहे हैं, ये जो साइन है, एक खुदावन स्पुर्द है, कुछ छुपाया नहीं तेरे से, सब कुछ खुला बेपर्दा है। ले ले मुझे, रिसीव कर मुझे। आपको लेसे, अगर आपको कोई गिफ्ट भेंट कर रहा है, आपको कोई तोहफा देना चाहता है, तो आप कैसे रिसीव करेंगे? हाथ बांध के, पीछे हाथ करके। आपको ट्रॉफी मिल रही है, आपको शील्ड मिल रही है, आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, आपको कोई घर पे आके आपका कोई चहेता आपको कुछ प्रेजेंस या तोहफा देना चाह रहा है, आप अपना हाथ आगे करेंगे, आप रिसीव करें, बड़ी खुशी से धन्यवाद करेंगे, एंड यू विल रिसीव इट। जब आप हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप खोल रहे हैं अपने हाथ, तो आप एक ऐसा पोस्चर बना रहे हैं, आप ऐसा अपने आप को पोजीशन करके, प्रभु मैं हाथ बढ़ाता हूं, प्रभु भर दे मेरे हाथों को, मुझे वरदानों से, तोहफों से, आशीषों से, नेमतों से भर दे। हालेलुया। आप रिसीव कर रहे हैं। प्रेज बी द नेम ऑफ द। हाथ खोलना अपने परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने हाथ फैलाते रहते हैं। मित्र, दोस्त जो हैं, रिश्तेदारों के सामने हाथ फैलाते हैं। इधर उधर हाथ हम बड़े आसानी से फैला लेते हैं। प्रभु की ओर हाथ, उसके सामने हाथ खोलें जरा। जब हाथ आप खोलते हैं, तो आप क्या करें? प्रभु मेरा हाथ पकड़ ले, थाम ले मुझे,
आप सहायता मांग रहे हैं। पतरस डूब रहा था पानी में जब लहरें टकराई, वो जो कश्ती में सब पानी आ रहा था, जब वो चल रहा था प्रभु यीशु के पीछे अनुसरण करता हुआ, देखा यीशु पानी पर जो चल रहा था, अचानक डूबने लगा तो उसने हाथ बढ़ाया, यीशु ने उसके हाथ को पकड़ा, डूबने नहीं दिया, निकाल लिया, थाम लिया। आप जब हाथ बढ़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं प्रभु थाम ले मेरा हाथ, पकड़ ले मुझे, जाने ना दे मुझे, डूबने ना दे मुझे, गिरने से बचा मुझे, मेरी रक्षा कर, मेरी हिफाजत कर। आप उससे लिपट रहे हैं, पकड़ रहे हैं, शैतान आपको छू नहीं पाएगा। शैतानी ताकतें, बदरूएं, बीमारियां, इस दुनिया की चीजें आपको जो है डिस्टर्ब नहीं कर सके। जब आपने अपना हाथ खुदावंद की ओर बढ़ा दिया, प्रभु यीशु की ओर हाथ बढ़ा दिया है, तो वो छू लेंगे, वो पकड़ लेंगे, थाम लेंगे, आपको गिरने नहीं देंगे, फिसलने नहीं देंगे। दाऊद कहता है उसने मेरे पांव को चट्टान पर, मुझे दलदल की कील से निकाल कर चट्टान पर खड़ा कर दिया है। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। खुदावन आपको ब्लेस करे। हाथ बढ़ाएं प्रभु यीशु की ओर, पीछे हाथ करके हेल्प मत मांगे, छुप छुप के शर्माते हुए हेल्प मत मांगे। डूब रहे हैं पर हाथ नहीं बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग मर जाएंगे, हाथ नहीं बढ़ाना चाहेंगे। प्रभु खुद ही देख लो मेरी तरफ, खुद ही प्रेयर कर दो, खुद ही मेरे को खुद ही निकाल लो आप। मैंने हाथ भी नहीं बढ़ाना है, मुंह भी नहीं खोलना है, मैंने कुछ नहीं करना है। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, इट्स योर लाइफ, यू डिसाइड। स्ट्रेच फॉर्थ योर हैंड्स, स्ट्रेच फॉर्थ योर लाइफ, लेट हिम हेल्प यू। खुदावन आपकी हेल्प करे। आप जब हाथ बढ़ाते हैं, देखिए आप कुछ कहना मांग रहे हैं, आप लेट्स से क्लास में बैठे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ कहना मांग रहे हैं, टीचर के सामने कितने विद्यार्थी, कितने स्टूडेंट्स हैं, आप कुछ कहना मांग रहे हैं तो आपकी सुनी नहीं जा रही, आपके मन में जवाब है या आपके मन में कुछ क्वेश्चन है, आप कुछ कहना मांग रहे हैं, आपके अंदर वो जो है हो रहा है कि मेरी ओर जो है टीचर देखे। तो बेस्ट तरीका क्या है? हाथ उठाए, हे टीचर लुक एट मी, आई गॉट सम क्वेश्चन, आई गॉट सम डाउट, आई नीड अटेंशन। आप हाथ उठा के क्या कह रहे? प्रभु मेरी ओर देख, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे सवाल है, मुझे मदद चाहिए, मुझे कुछ क्वेश्चन है, मेरी ओर देख। मुझे लग रहा है कि मेरी ओर को कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लगता है प्रभु का ध्यान खींचना है, तो आपने थोड़ा हाथ बढ़ाना है प्रभु की ओर। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। बाइबल कहती बर्तमी नाम का शख्स था जो अंधा पैदा हुआ है, यीशु वहां से गुजरे, चिल्ला चिल्ला के कहने दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, चिल्लाने लग गया, दुहाई देने लग गया, पुकारने लग गया। जक्की यीशु को देखना चाहते थे, छोटा कद का नाटा था, वो स्मॉल स्टेचर का आदमी था, गुलर के पेड़ में चढ़ गया, शरीर मोल किया, यीशु को देखना है, दर्शन करना है, दीदार करने हैं, लग गया, हाथ बढ़ाया है, ऊपर पेड़ में चढ़ गया है। कभी कभार यीशु को देखना है, दर्शन करने हैं, आपने आगे बढ़ना है तो हाथ पांव मारने पड़ेंगे, थोड़ा हिलाना पड़ेगा, अपने शरीर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। समथिंग यू नीड टू डू टू गेट द अटेंशन ऑफ गॉड, समथिंग यू नीड टू डू, अदरवाइज यू माइट मिस। आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ इन्वॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ी सी नींद को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा ये शरीर को हिलाना पड़ेगा, थोड़ा चिल्लाना पड़ेगा, थोड़ा सब आराधना करनी पड़ेगी, स्तुति करनी पड़ेगी। खुदावन मेरी ओर देख कहना है आपने। प्रेज बी द नेम। छोटा बच्चा जब जो है वो चाहता है कि माँ बाप उसे उठा लें, तो बेस्ट वे क्या है? बच्चा क्या करता है? अपने हाथों को ऐसे कर लेता है। आप रोड पर भी, मार्केट में, बाजार में भी जा रहे हैं, मॉल में भी, छोटा बच्चा जो है आपकी तरफ कर दे तो इमीडिएटली आपके चेहरे पर स्माइल आता है। बच्चे को हेल्प चाहिए होगी, इमीडिएटली आप उठा लेते हैं। तो देखिए पिता परमेश्वर जब अपने हाथ आप उसकी तरफ करते हैं तो आपको उठा लेता है, गले लगा लेता है। हम कितनी भी गलतियां कर लें, कितना भी हम चूक जाएं, कितना भी कमज़ोर हो जाएं, कितना भी हम जो हैं
उसके लेवल पर पूरा ना उतरें। आपने जब हाथ उसकी तरफ उठा दिए, उसने उठा लेना है आपको। हालेलुया। जब उड़ाऊ पुत्र घर वापस आया ना, सब कुछ उड़ा दिया, सब कुछ जो हम पैसा बर्बाद कर दिया, जिंदगी खराब कर ली, आया ना, बाप ने हाथ फैलाकर रिसीव कर लिया उसे। आप सलीब पर देखें, यीशु के हाथ खुले हैं, ऑलवेज फैलाए हुए हैं, बाहें फैलाए हुए हैं प्रभु के, और हमें रिसीव करना चाहते हैं। आपने और मैंने भी अपने हाथों को खोलना है, प्रभु की ओर आना, कहने प्रभु मैं अपने हाथ फैलाता, मुझे उठा ले, मुझे पकड़ ले, मैं आपको जो है पकड़ना चाहता हूँ, मुझे अपने आगोश में ले ले, मुझे लिप ले, मुझे पकड़ ले, शैतान मुझे छू ना पाए, बीमारी मुझे छू ना पड़े, मुझे कोई तंग ना कर पाए, मुझे संभाल ले, मेरी रक्षा करे, मेरी हिफाजत करे। You might have tried everything else. I want you to try Jesus. I want you to try the Holy Spirit of the Lord. I want you to lift up your hands and touch Jesus by faith. जहाँ कहीं अभी आप हैं, मैं चाहता हूँ मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ अभी इसी वक्त। आप जहाँ कहीं भी हैं, राइट नाउ लिफ्ट अप योर हैंड्स। जहाँ कहीं आप हैं राइट नाउ, अभी इसी वक्त अपने हाथों को ऊपर करें, जरा फैलाएं जरा प्रभु यीशु की ओर। आप सरेंडर करें, प्रभु यीशु मैं अपनी जिंदगी स्पुर्द करता हूं, करती मेरे गुनाह गलतियों को माफ कर, मैं मन फिराता हूं, तौबा करता हूं, मैं सरेंडर करता हूं, स्पुर्द करता हूं अपनी लाइफ। गुनाह मुझसे दूर कर, बीमारियां मुझसे दूर कर, नशे मुझसे दूर कर, जादू टूटने की ताकत मुझसे दूर कर, मेरे शरीर से, ख्यालों से, सोचों से, बदरुओं को, हर बुराई को मुझसे दूर कर। राइट नाउ प्रभु जी मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता हूं, थाम ले मुझे, पकड़ ले मुझे, ले लीजिए, सहायता करे, मदद करे, रक्षा करे, कोई भी शैतान की ताकत मेरे करीब ना आने। पिताजी छू ले, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूं, करती हूं, दे देता हूं अपनी लाइफ में पूरा, मुझे ले ले, पकड़ ले, संभाल ले, आप गाइड करें, आप ब्लेस करें मुझे प्रभु जी। मैं अपना हाथ फैलाता हूं, अपने आशीषों से, बरकतों से, तोहफों से भर दे मुझे, नेमतों से भर दे, पाक रूह की नेमतों से, बरकतों से, वरदानों से भर दीजिए प्रभु जी। मैं आपकी स्तुति करता हूं, आराधना करता हूं, मैं आपके नाम को महिमा जलाल देता हूं। ब्लेस बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। God, I thank you. Holy Spirit, I thank you. मैं शाइनी फील करता हूं, मैं हाथ फैला के सरेंडर करता हूं, सौंप देता हूं। पिताजी ले लीजिए, पिताजी ले लीजिए, यीशु ले लीजिए, पवित्र आत्मा ले लीजिए, मेरी जिंदगी को, मेरे ख्यालों को, सोचों को, शरीर को, पुरानी जिंदगी जाती देखो सब कुछ नया हो गया। In the name of Jesus, Lord, I pray right now, जितने अजीज भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान जो इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, अपनी लाइफ को सरेंडर कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना है तेरा पवित्र हाथ, जोरावर हाथ, सामर्थ का हाथ, शक्ति का हाथ, रहमो फजल का हाथ, छुटकारा देने वाला हाथ आगे बढ़े और छू लीजिए। जैसे डूबते हुए पतरस को आपने बचा लिया, जैसे दाऊद कहता मुझे दलदल की कील से निकाल कर चट्टान पर खड़ा कर दिया। राइट नाउ मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर कोई फंसा हुआ है, कोई प्रभु जी निराश है, मायूस से गिरा हुआ महसूस कर रहा है, अपने आप को प्रभु जी नीचे डाउन महसूस कर रहा है, राइट नाउ लिफ्ट हिम अप, लिफ्ट हर अप, ब्लेस, हील, टच इन जीसस नेम। प्रभु यीशु के नाम से छू के चंगा करे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, 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 प्रेज बी द नेम ऑफ द। छू ले प्रभु जी, उस भाई को, उस बहन को छू ले, उस बच्ची को छू ले, उस बच्चे को छू ले, उस छोटे बच्चे को छू ले, प्रभु जी चंगा करे, ब्लेस करे, हील करे। आपकी कोई प्रार्थना की विनती है, अभी इस वक्त यीशु को स्पुर्द कर दे, अपनी जिंदगी को स्पुर्द कर दे, अपने खानदानी बातों को, अपने ज़हनी बातों को, रूहानी बातों को आप दे दे खुदावन यीशु के हाथ में। देखना खुदावन कैसे चंगा करता है। पत्रस लिखता है अपने आप को परमेश्वर के जोरावर हाथों के नीचे स्पुर्द करो, वक्त एक टाइम में, ड्यू टाइम में ही विल लिफ्ट यू। आप एक सही वक्त में आपको ऊंचा खड़ा करेंगे, खड़ा कर देंगे, मजबूत कर देंगे। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हील, टच, डिलीवर राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। छू के चंगा करे, छुटकारा करे, ब्लेस करे। पिताजी तेरा पवित्र हाथ बढ़े, यीशु के नाम से चंगाई जाए, यीशु के नाम से छुटकारा जाए, यीशु के नाम से होप, उम्मीद, आशा इन शरीरों में, इन जिंदगियों में तेरी बरकत का हाथ आगने पाए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से ब्लेस करते हैं, हील करे इन जीसस नेम, आमीन, हालेलुया। मैं द लॉर्ड ब्लेस यू। प्रियजनों, मुझे पता है खुदावन ने आपको छुआ है, खुदावन की पाक रूह ने आपको छुआ है।
किसी की ज़िंदगी में खुदावन ने कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ रिफ्रेशिंग किया है। मैं जल्द गवाही को सुनना मांगता हूँ। आप बताएं मुझे, दूसरों के साथ इस प्रोग्राम को, इस मैसेज को शेयर करें। मैं द लॉर्ड ब्लेस यू। खुदावन आपको बरकत दे, आपके अजीज़ों को बरकत दे, ताकि खुदावन आपकी ज़िंदगी में बहुत आयत से बरकत दे कि आपको इस्तेमाल कर सकें। फिर से मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में, बट आई वॉन्ट यू टू